स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी जानकारी के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मिले कामयाबी। डोनाल्ड ट्रंप को सीनेट में बड़ी कामयाबी मिली है। ट्रंप का वन बिग ब्यूटीफुल बिल पास हो चुका है। टैक्स में छूट और खर्चों में भी कटौती का प्रावधान। एलन मस्क ने बिल का विरोध किया था। ट्रंप ने दी थी देश से निकालने की धमकी और अब देश में नया आर्थिक अध्याय शुरू हो चुका है। तो ये जानकारी आपको बताते चले। टैक्स में छूट और खर्चों को लेकर अब ये नई जानकारी सामने आ रही है। एलन मस्क ने बिल का विरोध किया था और इसके बाद ट्रंप ने देश से निकालने की धमकी भी दी थी। अब देखें तो अमेरिका के अंदर से ये खलबली मचा देने वाली जानकारी, जब देश में नया आर्थिक अध्याय शुरू होने जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये बड़ी कामयाबी मिली है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भारी बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। लगातार हो रही बारिश के चलते ब्यास नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है और नदी में बाढ़ जैसे हालात भी बन गए हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया है और लोगों को सतर्क रहने की अपील भी की गई है। प्रशासन ने नदी किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं राहत और बचाव टीमें भी अलर्ट मोड पर रखी गई हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत मदद पहुंचाई जा सके। स्थानीय लोग भी ब्यास नदी के किनारे न जाने की हिदायत उन्हें दी जा रही है। तो ये जानकारी आपको बताते चले। बारिश और बाढ़ के चलते भारी तबाही देखी जा रही है देश भर के कई राज्यों में और ऐसे में मंडी की बात करें, हिमाचल प्रदेश के मंडी से ये तस्वीरें, जहां बारिश से ब्यास नदी जो है उफान पर है और ऐसे में जो लोग हैं किनारे आसपास रहने वाले, उनसे भी सतर्कता बरतने की अपील की जा रही है। मौसम विभाग लगातार इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर रहा है। लोगों से हिदायतें बरतने की अपील की जा रही है। और जम्मू कश्मीर के रामबन में अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था चित्रकूट पहुंच चुका है। रामबन विधायक अर्जुन सिंह राजू ने यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासन की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि रामबन प्रशासन ने इस बार तीर्थयात्रियों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए हैं ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह यात्रा हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले का करारा जवाब भी है। विधायक राजू ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे प्रशासन के निर्देश का पालन करें और सुरक्षित यात्रा को सफल बनाएं। प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए हैं। भोले बाबा की जो उनका दर्शन के लिए आज जो है पहला जत्था जो है रवाना हो। और आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से रामबन एडमिनिस्ट्रेशन ने, जिला इंतजामिया ने जो है इनके लिए भव्य जो है इंतजाम किया हुआ था। लंगर वालों ने बड़ा बेहतरीन इंतजाम किया हुआ था और यही हम उम्मीद करते हैं कि भोले बाबा सब पर जो है अपनी कृपा बना के रखें। और खासकर इस जम्मू कश्मीर पर जो है जिस तरीके से इन्होंने पिछले महीने में जो पहलगाम में वैसा घटना हुई थी, ये आज यात्रा उस आतंकी घटना को एक मुकम्मल जवाब है कि जिस तरीके से उन्होंने, उनके मंसूबे थे कि उन्होंने एक भाईचारा को खत्म करने की कोशिश की थी, उन्होंने यहाँ की सभ्यता को ठेस पहुंचाने की कोशिश की थी। तो ये यात्रा जो है ये एक करारा जवाब है उन लोगों को जिन्होंने इस तरीके की घटना किया था। और हम स्वागत करते हैं तमाम सरकार की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जितने भी श्रद्धालु हैं आज जो अमरनाथ जी की यात्रा पर जा रहे हैं। और पूरा जम्मू कश्मीर जो है अपनी पूरा तरीके से हिंदुस्तान को जो है यहाँ से आह्वान कर रहे हैं कि आप बढ़ चढ़ कर इस बार जो है यात्रा में आइए, और ताकि एक तो यहाँ का हौसला बढ़ेगा और उन ताकतों को भी जवाब मिलेगा जो यहाँ का जो है शांति को जिन्होंने भंग करने की। और वहीं कोविड-19 टीकों को लेकर फैली अफवाहों पर अब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बड़ा बयान जारी किया है। मंत्रालय ने आईसीएमआर और एम्स के व्यापक अध्ययनों के हवाले से साफ किया है कि कोविड के बाद वयस्कों में यानी बुजुर्गों में अचानक होने वाली मौत और कोविड टीकों के बीच कोई संबंध नहीं पाया गया है। इन अध्ययन से पुष्टि की गई है कि भारत में कोविड-19 के टीके पूरी तरह सुरक्षित और असरदार है और गंभीर साइड इफेक्ट के मामले बेहद दुर्लभ है। विशेषज्ञों ने कहा कि अचानक हृदय संबंधी मौत, आनुवंशिकी, जीवन शैली और कोविड के बाद की जटिलताओं जैसे कई कारणों से हो सकती है। मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि भ्रामक बयानों पर विश्वास न करें और वैज्ञानिक तथ्यों पर जो है वो भरोसा रखें।
और दिल्ली से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंजूर कर लिया है। संजीव अरोड़ा ने हाल ही में पंजाब के लुधियाना पश्चिम विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत दर्ज की थी और इसके बाद उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने का फैसला लिया। अब वे सीधे विधानसभा में जनप्रतिनिधि के तौर पर काम करेंगे। आम आदमी पार्टी ने उन्हें लुधियाना पश्चिम से टिकट दिया था और उन्होंने बड़ी जीत हासिल की है। पार्टी अब विधानसभा में उनके अनुभव का लाभ उठाना चाहती है और इस्तीफे के बाद संजीव अरोड़ा ने कहा कि वे अब पंजाब के विकास पर ज्यादा फोकस करेंगे। और वहीं दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में डीडीए के द्वारा पुनर्निर्मित विरासत संरचनाओं और ऐतिहासिक शीश महल का अनावरण किया गया। इस खास मौके पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और भाजपा सांसद प्रवीण खंडेलवाल मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। डीडीए की इस पहल से इलाके की ऐतिहासिक धरोहर को नया जीवन मिला है। कार्यक्रम के दौरान नेताओं ने कहा कि विरासत संरचनाओं का संरक्षण और पुनर्निर्माण आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है। शीश महल के अनावरण के बाद उम्मीद है कि यह जगह पर्यटन के लिहाज से भी और लोकप्रिय होगी। और महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में पुलिस और अवैध मटका अड्डों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। कोपरगांव शहर और ये इस गांव में प्रशिक्षु डीवाईएसपी संतोष खांडे की अगुवाई में पुलिस की विशेष टीम ने छापेमारी कर 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और 14 लाख से ज्यादा की नकदी और सामान भी जब्त किए हैं। ये इस गांव में 19 लोगों को 11 लाख से ज्यादा के मुद्दे माल के साथ पकड़ा गया है, जबकि कोपरगांव शहर में मुख्य आरोपी रविंद्र ढोक और शंकर वाणी समेत 6 लोग हिरासत में भी लिए गए और इस कार्रवाई से इलाके में अवैध धंधे करने वालों में दहशत है। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि स्थानीय पुलिस की आंखों के सामने ये अवैध धंधा आखिर कैसे चल रहा है। और उत्तराखंड के टिहरी जिले में बड़ा हादसा हो गया है। ऋषिकेश से चंबा की तरफ जा रहा कांवड़ियों का भरा एक ट्रक तशला के पास अचानक पलट गया और इस हादसे में करीब 14 कांवड़िए घायल हुए हैं, जबकि एक श्रद्धालु की मौके पर ही मौत हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ, स्थानीय पुलिस और प्रशासन की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। थाना नरेंद्रनगर क्षेत्र के अंजाजल के पास हुए इस हादसे ने कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा इंतजामों पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। प्रशासन ने बाकी श्रद्धालुओं को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचाने के इंतजाम शुरू कर दिए हैं। घायलों का इलाज भी जारी है। तो तसला के पास पलटा कांवड़ियों से भरा ट्रक और एक बार फिर से उत्तराखंड में ये बड़ा हादसा। टिहरी से जानकारी आपको बताते चले और पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। तस्वीरें भी सामने आई है। और शिवसेना के चुनाव चिन्ह विवाद को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। शिवसेना यूबीटी गुट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देते हुए अदालत से निर्देश देने की मांग की है। यूबीटी गुट की तरफ से वकील ने दलील दी है कि जब एक बार राज्य में चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाती है तो पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं बदल सकता है और ये मामला पिछले 2 दशक बात करें तो 2 साल से अदालत में लंबित है और ऐसे में कोर्ट से अंतरिम व्यवस्था देने की अपील भी की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इस मामले की अगली सुनवाई 14 जुलाई को तय कर दी है और अब देखना होगा कि आखिर कोर्ट की तरफ से इस मामले को लेकर क्या फैसला आता है।
और दिल्ली के साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में पुलिस और एसटीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। सराय काले खां बस स्टैंड के पास वांछित अपराधी ललित के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें ललित गोली लगने से घायल हो गया। ललित 2 दर्जन से ज्यादा मामलों में शामिल है और कई केसों में कोर्ट से भगोड़ा घोषित हो चुका था। मुठभेड़ के दौरान एसीपी लाजपत नगर बुलेट प्रूफ जैकेट की वजह से बाल बाल बच गए। पुलिस ने ललित के पास से एक अत्याधुनिक सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस भी बरामद किए। वहीं जानकारी के मुताबिक ललित पहले से साकेत थाने के केस में 14 साल की सजा काट चुका था। पुलिस अब आगे की कार्रवाई में जुट गई है। और वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ा बयान दिया है और उन्होंने कहा कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यात्रा के लिए बेहतरीन व्यवस्थाएं की है। सुरक्षा के लिहाज से जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। उपराज्यपाल ने कहा कि देश भर से भोलेनाथ के भक्त बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं और आतंकी धमकियों को दरकिनार कर यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा भी ले रहे हैं। और उन्होंने भरोसा जताया कि इस साल की अमरनाथ यात्रा पहले की यात्राओं से भी ज्यादा सफल और सुरक्षित होगी। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यात्रा के बहुत ही बेहतर इंतजाम किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। जो उत्साह दिखाई पड़ रहा है देश भर के कोने कोने से जो लोग आए हैं, लग रहा है कि जम्मू शहर में फिर से नया मेला लग गया है और तमाम आतंकवादी घटनाओं को धत्ता बताते हुए भगवान भोलेनाथ के भक्त बड़ी संख्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि पहले से भी बेहतर ये यात्रा होगी। धन्यवाद। अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने यात्रा के बहुत ही बेहतर इंतजाम किए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों ने सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। और पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। तेजस्वी ने कहा कि दिल्ली में बैठे बीजेपी के लोग उन्हें पिछले 2 दिनों से गाली दे रहे हैं और फिर मौलाना कह रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि मौलाना का मतलब विद्वान और बुद्धिजीवी होता है, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। तेजस्वी यादव ने साफ किया कि वो हर उस व्यक्ति के लिए आवाज उठाते रहेंगे जो भारतीय नागरिक है और किसी तरह के भेदभाव का शिकार होता है। भाजपा के लोग 2 दिन से हमको दिल्ली में बैठ के गाली दे रहे हैं। लोग बोल ना रहा है, क्या क्या बोल रहा है। और जो बोलने वाले वो सब टपोरी लोग हैं, लफुआ लोग हैं। उनके लिए हमारे प्रवक्ता ही काफी हैं, जितने छपरी लोग हैं। और आप बताइए, जो मौलाना हमको बोल रहे हैं, तो मौलाना का मतलब तो विद्वान ना होता है, तो उसका मतलब तो विद्वान ना होता है। और देखिए, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। हम लोग भाजपा को अपने मुद्दे पे लाएंगे। बेरोजगारी, गरीबी, पलायन, इसकी जो है बात हम लोग जो है करेंगे। महाराष्ट्र के हिंगोली शहर में बीजेपी के नए प्रदेशाध्यक्ष रविंद्र चव्हाण के सम्मान में लगाए गए पोस्टर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। हाल ही में नवनियुक्त प्रदेशाध्यक्ष के स्वागत में छत्रपति शिवाजी चौक के पास बड़ा बैनर लगाया गया था, लेकिन मंगलवार की सुबह वह फटा हुआ मिला और इसके बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी देखी गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि बैनर तूफानी हवाओं से फटा या फिर किसी ने साजिश के तहत जो है वो इसे फाड़ा है। खास बात यह है कि आसपास के दूसरे बैनर बिल्कुल सही सलामत हैं और इससे शक और भी गहरा होता जा रहा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र बताया है। बैनर विवाद से इलाके में तनाव की आशंका भी जताई जा रही है। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।